जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 101वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण एक वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 3 दोहे पढ़कर अपना जीवन सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है और अपने जीवन को सफल बना सकता है। श्री रामचरितमानस पढ़ने के लिए हमें संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। इसी कारण इस ग्रंथ को जनमानस का ग्रंथ भी कहा जाता है। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को भी प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में पधारें। तो शुरू करते हैं भक्तजनों आज की कथा। सबके और निर्वर हर सुपूर्त पुलक शरीर कबहि देखिवे नयन भरी राम लखनु दो वीर मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे हैं। सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे। गरज ही गज घंटा धोनी घोरा रथ रव बाजी हिंस चहुओरा निद्री घन ही घुरम मरही निशाना निज बराई कछो सुनी अनेकाना। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घरघराहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी बड़ाई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती। महावीर भूपति के द्वारे रज होई जाई बसाने पवारे चढ़ी अटारिन देख ही नारी लिए आरती मंगल थारी। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहां पत्थर फेंका जाए तो वह भी पिसकर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही हैं। गावे ही गीत मनोहर नाना अति आनंद न जाई बखाना। तब सो मंत्र दुई से अंदन साजी जो ते रवि है निंदक बाजी। और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं, उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत्र जी ने 2 रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जो थे। 2 रथ रुचिर भूप बही आने नहीं सारद बही जाहि बखाने। राज समाजो एक रथ साजा दूसर तेज पुंज अति राजा। दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था। ते ही रथ रोचिर वशिष्ठ कहूँ हरिषि चढ़ाई नरेशो आपु चढ़े सयंदन सुमेरी हर गुर गौरी गणेशो मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सदशरथ अजय बिहारी। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव, गुरु, गौरी अर्थात पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। सहित वशिष्ठ सोहो नरप कैसे सुर गुर संग पुरंदर जैसे करी कुल रीति वेद विधि राओ देखी सभी सब भांति बनाओ। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे देवगुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हों। वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देख कर सुमेरी रामो गुर आय सुपाई चले महीपति शंख बजाई। हर से विबुध विलो की बराता बरस ही सुमन मंगल सुमंगल दाता।
श्री राम जी चंद्र जी का सिमरन करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देख कर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। भयो कोलाहल है गए गाजे, व्यो में बारात बाजने बाजे, सुर नर नारी सुमंगल गाए, सरस राग बाजहीं सहनाई। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे। आकाश में और बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगी और रसीले राग से सहनाइयां बजने लगी। घंटे घंटी धुनी बरे निन जाही, सर्व करही पायक फहराही, करही विदूषक कौतुक नाना, हास कुशल कल गात सुजाना। घंटे घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवकगण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं। आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक मस्करे तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। तुरगे नचा वहीं कुंवर बर केनी मृदंगे निशान, नागर नट चित वहीं चकित डगही ने ताल बंधान। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुत दशरथ अजय रे बिहारी। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बंधन से जरा भी डिगते नहीं हैं। चतुर नट चकित होकर यह देख रहे हैं। बनई ने बरे नथ बनी बराता, हो ही सगुन सुंदर सुविदाता, चारा चासु बाम दिसी लेई, मनहु सकल मंगल कहि देई। बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर सुखदायक शकुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाईं ओर चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा हो। दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल दर सु सब काहू पावा, सानु कुल बह त्रिविध बयारी, सहगट सहबाल आव बर नारी। दाहिनी ओर कौवा सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीन प्रकारों की शीतल मंद सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। श्रेष्ठ सुहागिनी स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही हैं। लोवा फिरी फिरी दरिसु दिखावा, सुरभि सन्मुख से सोही पियावा, मृगमाला फिरी दाहिनी आई, मंगल गण जनु दीनी दिखाई। लौंडी फिर कर बार बार दिखाई दे जाती है। गायें सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती हैं। हरिणों की टोली बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर की ओर आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। क्षैम करी कह क्षैम विशेषी, श्यामा बाम सुतरु पर देखी, सन्मुख आयु दधि अरुमीना, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। क्षैम करी अर्थात सफेद सिर वाली चील विशेष रूप से क्षैम कल्याण कर रही है। श्यामा बाईं और सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। मंगल में कल्याण में अभिमत फल दातार, जनो सब साचे होत हित, भय सगुन एक बार। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुत दशरथ अजय बिहारी। सभी मंगल में कल्याण में और मनोवांछित फल देने वाले सकुन मानव सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ जय, पार्वती माता की जय। सभी देव देवताओं, सभी गुरुजनों की जय। आप सभी से अनुरोध है कि श्री रामचरितमानस कथा को सभी को पाठ करने के लिए कहिए, जिससे वे भी अपने जीवन को सफल करें और आप परम पुण्य का भागी बने। जय श्री राम।